हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स कवर करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनसे कि आपको आपके एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर ओनली वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स जिनसे कि हर साल एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड एक्टिव ऑल नोटिफिकेशंस बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप की वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स एंड जीके से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इंडिया हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस मिसाइल। ओके, देखिए अभी हाल ही में इंडिया ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है, उसको टेस्ट किया है। तो क्वेश्चन ये है कि जो अग्नि 5 मिसाइल है इसकी रेंज क्या है। ओके, तो देखिए इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर, राइट। और ये एक न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। न्यूक्लियर कैपेबल मतलब ये जो इसका वॉरहेड होगा उसमें ये न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में कैपेबल है। और इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब होता है कि ये अपने टारगेट को इतनी ज़्यादा दूरी पर हिट कर सकती है कि वो दूसरे कॉन्टिनेंट में भी हो तो भी ये उसको हिट कर सकती है। ओके, जैसा कि आपको पता है 5000 से 8000 किलोमीटर की जो रेडियस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चली जाती है। और इसके जद में चाइना का ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन कवर होता है। ओके, सो दैट इज़ वाई दिस मिसाइल इज़ कॉज ऑफ वॉरी टू चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान तो खैर सारा ही आ रहा है इसके अंडर। ओके, इससे पहले का जो वर्जन था अग्नि मिसाइल का, जो एक ये पूरी सीरीज़ है अग्नि 1 2 3 4 5, जिससे कि चाइना का ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन उसके जद में नहीं आ रहा था, लेकिन अग्नि 5 के जद में ऑलमोस्ट सारा चाइना कवर होता है। और ये जो पोर्शन है चाइना का, इसी में चाइना की जो मेजर इस्टेब्लिशमेंट है लाइक इनकी कैपिटल एटसेट्रा, वो सभी इसी रीजन में है। ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ इंटर कॉन्टिनेंटल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट में भी ये अपने टारगेट को हिट कर सकती है। और बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करती है। ओके, प्रोजेक्टाइल पाथ मतलब जैसे क्रिकेट में जब कोई प्लेयर छक्का मारता है तो वो जो बॉल मोशन करती है, जो वो पाथ फॉलो करती है, पहले ऊपर जाके फिर नीचे आती है अंडर ग्रेविटेशन, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ओके, तो जो मिसाइल प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करती है उसको बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। ओके, तो अग्नि 5 क्या है? दिस इज़ ए न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की तरफ से इंडिया की जितनी भी मिसाइल हैं बैलिस्टिक मिसाइल में ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा दूरी पर मार करने वाली मिसाइल है। ओके, सो यू मस्ट नो इट एंड DRDO हैज़ बीन वर्किंग ऑन इट सिंस ए वेरी लॉन्ग टाइम। 2007 से DRDO इस पर काम कर रहा है। कई सारे इस पर सक्सेसफुल परीक्षण हो चुके हैं, लेकिन हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बनी रहती है। और ये मिसाइल एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन से बनी होगी। 3 स्टेज मतलब देखिए जो मिसाइल होती है जब उसको लॉन्च करते हैं तो वो काफ़ी बड़ी होती है, उसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। लेकिन जैसे जैसे वो अपने टारगेट पर आगे बढ़ती रहती है उसका कुछ हिस्सा, पीछे का हिस्सा टूट के अलग होता रहता है और बाद में वो मिसाइल बहुत हल्की हो जाती है और उसमें केवल वो वॉरहेड बचता है जिसको कि टारगेट को हिट करना होता है। ओके, 3 स्टेज का मतलब है जो मिसाइल का सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन होगा पहले वो फ्यूल इस्तेमाल होगा, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो वो वाला पोर्शन मिसाइल से हट के अलग हो जाएगा, फिर रेस्ट ऑफ द मिसाइल आगे मूव करेगी। उसके बाद जो उसका लास्ट पोर्शन होगा फिर उसका फ्यूल इस्तेमाल होगा और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो उसको हटने के बाद में फिर बाकी की मिसाइल आगे बढ़ेगी और फिर इस तरीके से वो आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो स्टेजेस हैं फ्यूल की ये अलग होती चली जाती हैं। ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन, राइट। एंड इट वॉज टेस्ट फायर्ड फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड्स ऑफ ओडिशा, राइट। देखो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी रेंज, कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको बना रही है, तो ये है DRDO मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव ऑन।
Question number 2 is, what is the venue of exercise Shakti 2021 conducted between India and France? देखिए एक्सरसाइज शक्ति ये इंडिया और फ्रांस की आर्मी के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 2021 में जो ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी ये कहाँ पर कंडक्ट की गई थी। ओके, एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि ये एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट कराई जाती है, या इन दो कंट्रीज़ के बीच में कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है, और ये उसका कौन सा एडिशन था और कहाँ पर वो कंडक्ट कराई गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं किसी भी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड, राइट। तो 2021 की जो इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज शक्ति, ये फ्रांस के फ्रिजिस में कंडक्ट कराई गई थी और ये इसका छठा एडिशन था, राइट। इंडिया की तरफ से इस एक्सरसाइज में गोरखा राइफल्स की इन्फेंट्री बटालियन और फ्रांस की तरफ से 21st मरीन इन्फेंट्री रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। और ये एक्सरसाइज 15 नवंबर 2021 से स्टार्ट हुई थी और 26 नवंबर 2021 तक ये चलेगी। और इसका जो मेन पर्पस है ये है टेररिज्म को काउंटर करना, राइट। जैसे कि एंटी टेररिज्म जो ऑपरेशंस होते हैं तो उनमें वेरियस कंट्रीज़ की फोर्सेस एक साथ मिलकर काम करती हैं, तो जिससे कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के टैक्टिक्स और जो टेक्निक्स हैं उनको समझ सके और अच्छे से कोऑपरेट करके इफ़ेक्टिवली टेररिज्म के अगेंस्ट कोई भी सक्सेसफुल ऑपरेशन लॉन्च कर सके, राइट। सो इट बेसिकली एम्स टू काउंटर टेररिज्म, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2021 के लास्ट में नवंबर, दिसंबर और 2022 के जो भी एग्जामिनेशंस होंगे उन सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। Question number 3 is, where is the first squadron of S-400 defense system going to be deployed? ओके, देखिए आपको पता ही है S-400 डिफेंस सिस्टम है, ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि हमने रशिया से परचेज़ किया है और इसकी जो पहली खपत होगी वो हमको अभी 2021 के एंड तक यानी कि दिसंबर तक हमको ये रिसीव हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि जो इसकी पहली स्क्वाड्रन होगी उसको कहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा इंडिया में, राइट। तो देखो इसको इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जाएगा। वेस्टर्न बॉर्डर जो कि पाकिस्तान की तरफ होगा और चाइना का जो वेस्टर्न बॉर्डर होगा इंडिया के साथ में, यानी कि हमारा नॉर्थ में जो रीजन होगा जैसे कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, इस रीजन को सिक्योर करने के लिए, काउंटर करने के लिए हम इसकी पहली स्क्वाड्रन को डिप्लॉय करेंगे। ओके, और देखो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इससे हम क्या करेंगे, एनिमी कंट्रीज़ की जो क्रूज़ मिसाइल होंगी और जो इनके फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे ये उनको 400 किलोमीटर्स पहले ही डिटेक्ट करके उनको एयर में ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। ओके, ये इसकी कैपेबिलिटी है। और देखो ये 2016 में इंडिया और रशिया के बीच में ये डील साइन हुई थी टू परचेज S-400 डिफेंस सिस्टम और 2018 में इसकी फाइनल ये डील साइन हो गई थी। ओके, और 2021 में वी आर गोइंग टू गेट इट्स फर्स्ट स्क्वाड्रन, राइट। हमको इसकी 5-6 स्क्वाड्रन्स चाहिए जिसकी हमने डील की है, तो ये हमको अभी इसकी पहली खपत मिलने जा रही है। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और S-400 डिफेंस सिस्टम जो है ये इंडियन फोर्सेस का सबसे ज़्यादा एडवांस्ड और सबसे ज़्यादा लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम है। सो यू मस्ट नो इट, इट हैज़ बीन इन न्यूज़ अलॉट। ओके, सो आई डोंट नीड टू टेल यू मच अबाउट इट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 4 is, recently which submarine has been received by Indian Navy as the 4th Scorpion class submarine under Project P75? देखिए प्रोजेक्ट P75 जो है ये इंडियन नेवी के लिए सबमरीन बनाने का एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंडर कई सारी सबमरीन्स हमको इंडियन नेवी को देनी है, राइट। और इस प्रोजेक्ट में स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन है उसमें पहले 3 सबमरीन्स ऑलरेडी इंडियन नेवी को मिल चुकी हैं और अभी हाल ही में 4th सबमरीन हैज़ बीन डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी। तो क्वेश्चन ये है कि इस सबमरीन का क्या नाम है। ओके, तो ये जो 4th सबमरीन है ऑफ स्कॉर्पियन क्लास अंडर प्रोजेक्ट P75 इसका नाम है INS वेला। INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवी के जो भी सबमरीन्स या फ्रिगेट्स या फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उन सबको इंडियन नेवल शिप बोला जाता है, राइट। तो जो भी नाम होगा उसके पहले INS लगा होगा। इससे पहले की जो 3 सबमरीन्स रही हैं ऑफ स्कॉर्पियन क्लास अंडर प्रोजेक्ट P75 वो रही हैं INS कारंज, INS कलवरी और INS खंदेरी। ये आपने न्यूज़ में सुना होगा इससे पहले। ओके, एंड INS वेला इज़ 4th वन अंडर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, राइट।
इसको मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई एंड फ्रांस की MS नेवल ग्रुप के द्वारा कोलाबरेट करके जॉइंट एफर्ट्स के द्वारा इसको बनाया गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इस सबमरीन का? इट इज़ INS वेला। ये आपको पता होना चाहिए। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी प्रोन टू बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ये देखिए, जो भी क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं ये सभी 5 स्टार क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 5 is, what is the name of Indian Navy's stealth frigate launched in Russia on 28th of October 2021? देखिए, stealth frigate, स्टेल्थ का मतलब होता है, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसका इस्तेमाल करने से जो कोई भी हमारा व्हीकल है आर्म फोर्सेस का या कोई शिप है, वो एनिमी कंट्रीज़ के जो रेडार्स वगैरह होते हैं वो उनके पकड़ में नहीं आते हैं। ओके, स्टेल्थ का मतलब यही होता है कि जो एनिमी कंट्रीज़ के रेडार एटसेट्रा हैं वो उनको भी चकमा दे देते हैं। इस तरीके से उनका डिज़ाइन बनाया जाता है, ऐसा मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया जाता है और उसकी जो शेप होती है, एंगल्स इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जो भी परावर्तित किरणें होती हैं उन पर, जैसे कि रेडार की जो किरणें होती हैं जो परावर्तित होकर जाती हैं और उसकी लोकेशन को बताती हैं, वो वहाँ तक वापस जाती नहीं है। ये देखो, ये हम ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट ऑफ योर यूज़, राइट। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है। ओके, तो इंडियन नेवी का जो पहला स्टेल्थ फ्रिगेट होगा जो कि रशिया में अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है 28 अक्टूबर 2021 को, तो इसका क्या नाम है? ओके, तो देखिए, इसका नाम है तुशिल। तुशिल एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है शील्ड, राइट। और इसको रशिया के कलिनिनग्रेड के यंतार शिपयार्ड में इसको लॉन्च किया गया था और ये डील साइन हुई थी इंडिया और रशिया के बीच में इन 2016 कि ऐसे P1135.6 क्लास के ये फ्रिगेट बनाए जाएंगे और इनमें से शुरू के जो 4 फ्रिगेट्स होंगे उनमें से शुरू के जो 2 फ्रिगेट्स होंगे वो यहाँ पर यंतर शिपयार्ड में यहाँ पर ये बनाए जाएंगे और इंडिया को डिलीवर कराए जाएंगे। और इसके बाद के जो 2 फ्रिगेट्स होंगे वो इंडिया में ही बाय 2023 बनाए जाएंगे विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडिया एंड रशिया। ओके, देखिए, ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ये हम रशिया से ही ट्रांसफ़र करेंगे और दोनों मिलके इस पर काम करेंगे, इंडियन फर्म्स एंड रशियन फर्म्स ऑल टुगेदर। ओके, ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था रशिया के साथ में और जैसे ही ये इंडियन नेवी में ऐड होगा इससे हमारे इंडियन नेवी की जो स्ट्रेंथ होगी वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी और ये इंडियन नेवी का पहला स्टेल्थ फ्रिगेट होगा। सो दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है इसका? तोशिल। ओके, INS तोशिल इसको बोलेंगे फिर बाद में, राइट। तो ये हैं कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसी टाइप की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड आपके जीके से रिलेटेड सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो मिस ना हो, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ।